हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की जो क्लास है ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर है और इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन जो रहती है ना, वो आज की वीडियो देखने के बाद पूरी तरीके से खत्म होगी। ये टॉपिक है बच्चे आपके लिए नीड नॉट, नॉट नीड और एक तीसरा नो नीड पर बेस्ड। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो किया था जिसमें डेयर के कॉन्सेप्ट पर आपको वीडियो बना के दी थी कि कैसे हम डेयर नॉट और नॉट डेयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नीड के केस में नीड नॉट, नॉट नीड के अलावा एक और पॉइंट बचता है जिसको हम कहते हैं नो नीड। इसको कैसे यूज करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। लास्ट 14 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और आज के इस सेशन में मैं आपकी ये टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन 100% दूर करूंगा, कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा और लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो पूरा वीडियो देखकर जाइए। अब बात करेंगे एक एक करके तीनों के बारे में, लेकिन एक कॉमन पॉइंट सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि आपने देखा यहां पर कि इनमें नॉट शब्द या नो शब्द लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये दोनों तीनों जितने भी वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, जिसमें से हम सबसे पहले इन दो की बात करेंगे, नीड नॉट एंड नॉट नीड की, फिर आपके नो नीड की बात करेंगे। तो आपकी जो दो फ्रेजेस है ना, ये दोनों में ही आपके नेगेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं। नेगेटिव वर्ड्स के होने की वजह से ये आपके नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाएंगे, अर्थात इनका कुछ ना कुछ नेगेटिव मीनिंग होगा। ये पहला कॉमन बात है। दूसरा है इट एक्सप्रेसेस अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। अगर हम इनकी मीनिंग की बात करें तो इनके अर्थ में अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी नजर आएगी। मतलब नीड नॉट कहिए या नॉट नीड कहिए, दोनों का मतलब एक ही तो हुआ कि इस चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो नेसेसिटी की अब्सेंस हो गया। और तीसरा इट कैन बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब एंड एज अ नाउन। ये तीन तरीके से यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बनेगा, मेन वर्ब बनेगा और नाउन भी बनेगा। और तीनों में ही इसके अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर पहले वाले पॉइंट से, जिसमें आपको दिया हुआ है दैट इज नीड नॉट। देखिए, नीड नॉट में आप सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए। इस स्ट्रक्चर में नॉट को नीड से, नीड के बाद लिखा गया, यानी नीड को नॉट के पहले लिखा गया। इसको अच्छे से समझने के लिए इस एक सेंटेंस में दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इन चीज को समझते हैं कि नॉट से पहले आखिर किसकी जरूरत होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा ही डज नॉट कम ऑन टाइम। अब आप यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस में एक पॉइंट पर गौर फरमाइए कि जो ये नॉट है, अगर नॉट से पहले, जैसा कि यहां पर आप देखिए नॉट से पहले एक वर्ड लिखा गया है, तो नॉट से पहले जो वर्ड लिखा गया है डज, वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक उसी प्रकार से आपके नीड नॉट में भी जो आपकी नीड होगी वो भी नॉट से पहले लिखा गया है। भाई और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। जैसे आपने कहा ही डज नॉट नीड, राइट, आप ऐसे भी कह सकते हैं ही इज नॉट वर्किंग। तो इस सेंटेंस में भी आप ध्यान से देखिए तो नॉट से पहले इज है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो जब कभी भी नीड नॉट में नॉट से पहले नीड लिखा जाएगा तो वो नीड एक हेल्पिंग वर्ब होगी। कौन सी? मोडाल हेल्पिंग वर्ब। और एज अ मोडाल हेल्पिंग वर्ब जैसे बाकी होती हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, है ना, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू, मस्ट, ये 13 मोडाल्स हर एक हेल्पिंग वर्ब जो बन के आ रही हैं, इनके बाद आपको हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी नॉट से पहले नीड होगा तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ। अब जैसे यहां पर पहला एग्जांपल देखिए, आपने लिखा यू नीड नॉट। नीड नॉट यानी साथ में आपने नॉट से पहले नीड लिखा, नीड नॉट किया तो आपको फर्स्ट फॉर्म यहां पर इसके साथ लगानी पड़ेगी, जिसका मतलब है यू डोंट हैव टू वरी। यू नीड नॉट वरी का मतलब है यू डोंट हैव टू वरी। ये इसकी मीनिंग समझाने के लिए लिख दिया। दूसरा सेंटेंस को देखिए, शी नीड नॉट, आपने फिर से लिखा, केवल फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। दे नीड नॉट, आपने लिखा, केवल फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। यानी जब भी नीड नॉट होगा मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये जो आपका नीड नॉट है ये वर्क करता है एग्जैक्टली लाइक अदर मोडाल वर्ब्स, जैसे कि अभी हमने आपको 13 मोडाल्स के बारे में बताया, उन्हीं बाकी के 12 मोडाल्स के जैसे ये वाला भी आपका वर्क करता है। फिर जब ये मोडाल है तो इसके साथ हम कोई एस की फॉर्म नहीं लगा सकते कि आप कहीं पर लिख दे ही नीड्स नॉट, तो ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब में एस नहीं लगाते, मेन वर्ब में लगाते हैं या नाउन में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नहीं लगाते, तो वो गलत हो जाएगा।
और ना तो इसके साथ आप टू लगा सकते हो, जैसे आपका यहां पर लिखा हुआ है ना कि यू नीड नॉट वरी, अगर आप यहां पे टू वरी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप नीड नॉट टू गो नहीं लिख सकते, नीड नॉट गो ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर मोडाल के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आता। तो दो प्रकार से एरर बनती है इस वाले केस में, या तो नीड में एस लगा देते जो हेल्पिंग ऑफ की तरह काम कर रही होती, और दूसरा बगल में लिखी हुई मेन वर्ब प्रेपोजिशन टू के साथ लगा देते। दोनों ही केस में ये गलत है, ना तो नीड में कुछ बदलाव करेंगे और ना ही आगे की वर्ब को फर्स्ट फॉर्म की वर्ब को टू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये तो बात होगी जब हम नीड नॉट बनाते हैं। अब दूसरे पे आते हैं, नॉट नीड कैसे यूज किया जाएगा। देखिए, यूज्ड व्हेन नीड बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल वर्ब। जब कभी भी आप नॉट नीड करते हैं तो यानी आपने नॉट के बाद नीड लगा दिया, और नॉट के पहले वाला तो आपने सीखा, नॉट के बाद वाले केस को भी तो थोड़ा सीख लीजिए। नॉट के पहले नीड लिखा हुआ है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। नॉट के पहले अगर नीड लिखा हुआ है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नॉट के बाद अगर नीड लिखा हुआ है तो जैसे ये कम यहां पर मेन वर्ब है, ठीक उसी प्रकार से वो नीड भी आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यही पॉइंट है कि आपने नॉट के बाद जब लिखा तो वो मेन वर्ब है। अब आप ध्यान से समझिए, आपने कहा नॉट नीड, तो ये आपकी नीड एक मेन वर्ब हो गई, तो आपको अलग से कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब तो लिखनी पड़ेगी ना। नॉट ऐसे तो आप लगा नहीं सकते, तो आप यहां पर कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब कभी डू होगी, कभी डज होगी, तो कभी डिड भी हो सकती है। और हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो इसके पहले एक सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर नॉट के बाद नीड लगाते हैं तो नीड आपकी मेन वर्ब हो जाती है। अब जो ट्विस्ट है वो समझिएगा, जब ये एक मेन वर्ब है तो इसको जैसे चाहो आप वैसे यूज कर लो, जिस फॉर्म में चाहो मेन वर्ब के रूप में उस फॉर्म में यूज कर लो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसके बाद जब आप दूसरी मेन वर्ब लिखेंगे तो उसको टू के साथ लगाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म में। बस इतना सा डिफरेंस याद रखिएगा, जब नीड मेन वर्ब खुद बन के आएगी तो उसके बाद की मेन वर्ब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, और जब नीड हेल्पिंग वर्ब होगी तो केवल फर्स्ट फॉर्म होगा। क्लियर हो रहा है यहां पे दोस्तों? सो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कोई एक हेल्पिंग वर्ब, और नॉट नीड आपने कहा तो बगल में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करना पड़ा। नीड नॉट होता तो केवल फर्स्ट फॉर्म, नॉट नीड है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इनको एग्जाम्पल से समझते, जैसे यू डू नॉट नीड किया तो टू गो लिखना पड़ेगा, नॉट नीड किया टू स्टडी लिखना पड़ेगा, नॉट नीड किया तो टू वेट लिखना पड़ेगा। यानी इन सभी केसेस में आपको टू प्लस वी वन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो डू डज डिड है, इस हेल्पिंग वर्ब के लिए जो नीड है वो खुद एक मेन वर्ब हो गई, और एज अ मेन वर्ब नीड अपने साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेती। क्लियर हुआ? सो यहां पर ये जो फॉर्म है ये एक रेगुलर वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये नीड आपकी कोई मोडाल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये खुद एक मेन वर्ब की तरह होगी। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा स्ट्रक्चर, जो फाइनल स्ट्रक्चर है, वो है कि आप कब यूज करेंगे, कौन सा, नो नीड वाला केस, नॉट नीड वाला नहीं, नो नीड वाला केस आप कैसे यूज करेंगे। आपको बता दें कि जो नो शब्द होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। जब ये किसी वर्ड के पहले लग रहा होगा तो वो वर्ड हमेशा नाउन होगा, अर्थात नो नीड में जो नीड है वो एक नाउन की तरह काम करती है। इसको किस तरीके से सेंटेंस में बनाएंगे, जैसे आपने कहा देयर इज नो नीड टू वरी, यहां पर आपकी ये जो नीड है ये एक नाउन है, इसके साथ भी आप टू प्लस वी वन ही लगा रहे हैं दोस्तों, राइट? अगर आपके पास है तो लगा दीजिए। आई हैव नो नीड फॉर दिस, आगे कोई V1 नहीं है तो टू लगाने की भी जरूरत नहीं है। आई हैव नो नीड, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर में आपका ये कोई मोडाल नहीं है, बल्कि ये एक नाउन है सेंटेंस में, राइट? क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये तो हो गए आपके नीड पर बनने वाले तीन अलग अलग स्ट्रक्चर। एक हो गया नॉट नीड, दूसरा हो गया नीड नॉट, और तीसरा नो नीड। तीनों तरीके से आप यहां पे इसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करिएगा। एग्जाम में बहुत खतरनाक तरीके से एरर बनाई जाएगी, और बनाई केवल इतने से ही जाएगी जो मैंने आपको सिखाया। अब आपके लिए कुछ छोटे छोटे से टास्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 10 सवाल लेकर आया हूं मैं। 5 सेकंड रुकूंगा और एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको दे दूंगा। चलिए आंसर करिए फटाफट, 5 से 10 सेकंड केवल। जो भी आंसर ठीक लगे ABCD अपने हिसाब से कर दीजिए। हो गया जी? देखिए कैसे करना है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको इनमें से कोई एक चूज करना है। जो लिखी हुई मेन वर्ब है उसके पहले प्रीपोजिशन टू नहीं है, और इधर में किसी में प्रीपोजिशन लगा भी है, तो ध्यान से, अगर हम ऑप्शन 1 लगाते हैं तो यू नॉट नीड हो जाएगा।
नॉट नीड से पहले होता है तो साथ में एक हेल्पिंग ऑफ लेता है, जो इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल। यू नीड नॉट और सीधा मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो यहां पे लगी हुई है, आपका आंसर ऑप्शन बी। यू के साथ डज नहीं लगा सकते, यू प्लूरल है। यू के साथ नॉट लगाएंगे तो साथ में यहां पे हेल्पिंग ऑफ चाहिए जो यहां पे नहीं है, तो 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। सही जवाब इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन। ऐसे करते हैं, आप ऐसे करो, जिंदगी में मिस्टेक नहीं होगी, 100% सही जाएगा। शी लिखा, मेन ऑफ की केवल फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए, अगर आप ए चूज करोगे, शी के बाद नॉट लगाओगे तो नॉट को हेल्पिंग ऑफ चाहिए जो कि नहीं है। शी नीड नॉट वरी, पूरा पूरा सही है क्योंकि ये हेल्पिंग ऑफ हो गई, ये नॉट हो गया, और एज अ हेल्पिंग ऑफ केवल फर्स्ट फॉर्म लेता है, सही है। शी डज नॉट नीड करोगे तो आपको 2 + V1 लिखना होगा, और 2 आपके पास है नहीं दोस्तों। शी नॉट नीडेड, हेल्पिंग ऑफ कुछ लिखा नहीं है, और इस हेल्पिंग ऑफ के साथ फॉर्म फर्स्ट आती है, तो ये भी कैंसिल हो गया, अर्थात इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बात समझ में आ रही सभी को? बहुत इजी है यार, बस कॉन्सेप्ट समझ गया तो जिंदगी में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे आप। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको 8 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, दिखा दूंगा 5-5 सेकंड रुककर, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आप सभी के आंसर्स की जरूरत है। आप देखते हैं कौन सा बच्चा कमेंट में सारे आंसर सही लिखता है। तो पहली स्लाइड है, 2 सवाल यहां पर है, आंसर करिएगा। अगली स्लाइड है, 2 सवाल यहां पर है, कमेंट में आंसर करिएगा। इसके बाद अगली स्लाइड है, 2 क्वेश्चन यहां भी है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। आप ये वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से आंसर करके फिर प्ले करके आगे थोड़ा सा रिज्यूम करके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये लास्ट के 2 सवाल और हैं, इनका भी आंसर कमेंट में कीजिएगा। मुझे आप सभी के आंसर्स का इंतजार रहेगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट में इनके आंसर्स लिखना भूल ना जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं आपने आज नीड पर बनने वाले हर प्रकार के कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मैं 2011 यानी लास्ट 14 ईयर्स से आप सभी को इंग्लिश पढ़ाते आया हूं। आप भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं जीरो टू हीरो तो डाउनलोड कर लीजिएगा दृष्टि के ऐप को, जहां पे आपको हमारा कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा। और रेगुलर आप यूट्यूब चैनल से भी हमारी इंग्लिश सीख सकते हैं। यूट्यूब पे जो मेरी डेली लाइव क्लास की टाइमिंग है वो है सुबह के 10 बजे। 10 बजे लाइव जुड़ी, आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस।